ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली 1983 की 14वीं मुरली है, जो बाबा ने 1 मार्च 1983 को सुनाई। मुरली का विषय है विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुंचाओ। आध्यात्मिक लाइट पहुंचानी है और क्या पहुंचाना है? ज्ञान जल। हर जगह पर, हर कोने में, दुनिया के कोने कोने में हमें क्या पहुंचाना है? ज्ञान जल पहुंचाना है और आध्यात्मिक लाइट पहुंचानी। आध्यात्मिक लाइट मीन्स ईश्वरीय ज्ञान, और ज्ञान का जल, ज्ञान मीन्स हर स्थान पर, विश्व के हर स्थान पर। इस दुनिया का कोई भी जगह ऐसी ना हो कि जहां परमात्मा का संदेश या ज्ञान ना पहुंचा। आपने हर जगह ये पहुंचाना है। आज बाप दादा वतन में रूह रिहान कर रहे थे। आज बाप दादा वतन में रूह रिहान कर रहे थे, साथ साथ बच्चों की रिमझिम भी देख रहे थे। रूह रिहान भी कर रहे थे, रिमझिम भी देख रहे थे। वर्तमान समय मधुबन वरदान भूमि, वर्तमान समय मधुबन जो वरदान भूमि है, पर कैसे बच्चों की रिमझिम लगी हुई। बच्चों की रिमझिम माना आना जाना, खेलना, वो देख देख हर्षा रहे। बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शन गाए हुए, कितने कनेक्शन गाए हुए। जैसे स्थूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शन जाते हैं, मेन पावर से अलग अलग लाइट के कनेक्शन जाते हैं। ऐसे इस पावर हाउस से कितने तरफ कनेक्शन गए? माउंट आबू है पावर हाउस, वहां से कहां कहां की तरफ कनेक्शन गए। ऐसे इस पावर हाउस से कितने तरफ कनेक्शन गए? आपको देखो नेट कौन सा 5G है? नहीं, 5G है। ऐसे इस पावर हाउस से कितने तरफ कनेक्शन गए हैं? विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं? कितने कोनों में बाबा के ज्ञान का संबंध जुड़ा हुआ है और कहां अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, ये भी देखो। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में सभी
कोनों में, सभी गांव में चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध जरूर हो। लाइट और पानी का प्रबंध जरूर हो। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही है। पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहां कहां रोशनी है। नजदीक की रोशनी है या दूर दूर है। ये दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। बाप दादा भी वतन से दृश्य देख रहे थे। कितने तरफ लाइट है, कितने तरफ अभी तक लाइट नहीं पहुंची। रिजल्ट को तो जानते हो, आप लोग तो रिजल्ट जानते हो कि देश विदेश में अभी तक कई स्थान, अभी तक कई स्थान रहे हुए हैं जहां अभी कनेक्शंस देने हैं। जैसे लाइट और पानी बिगर उस स्थान की वैल्यू नहीं है। जहां बिजली ना हो, पानी ना हो, तो उस जगह की क्या वैल्यू। जहां आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई, वहां की चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में? अंधकार में, प्यास में भटक रही, तड़प रही। ऐसी आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? ऐसी आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? चित्र बनाते हो, चित्र बनाते हो ना, कोड़ी तुल्य और हीरे तुल्य। ये कोड़ी तुल्य है, ये हीरे तुल्य। लाइट और ज्ञान जल मिलने से कोड़ी से हीरे बन जाते हो। जब ज्ञान मिल जाता है और जल मिल जाता है तो फिर क्या बन जाते हो? कोड़ी से हीरा बन जाते हैं। तो वैल्यू बढ़ जाती है। बाप दादा देख रहे थे कि देश विदेश से आए हुए बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने स्थान पर जा रहे, विशेष पावर लेकर अपने स्थान पर जा रहे। एक तरफ तो बच्चों के स्नान में बाप दादा समझते हैं कि मधुबन अर्थात बाप दादा के घर, मधुबन अर्थात बाप दादा के घर का श्रृंगार जा रहे। मधुबन का श्रृंगार जा रहे हैं। वो कौन है? वो कौन है जो मधुबन का श्रृंगार जा रहे हैं? ये गीत गाते थे वहां पर, जब कोई सेवा पर जाते थे मधुबन से,
तो एक गीत की लाइन ये थी, मधुबन का श्रृंगार जा रहा है, उसको बधाई देते थे। तो उसके अंदर था कि मधुबन, उसके अंदर बाकी गीत कैसे था मुझे नहीं मालूम, पर ये लाइन मेरे को याद आ रही है कि वो गीत गाते थे जब कोई बच्चा मधुबन से छुट्टी लेकर विदेश की सेवा में या यहाँ की कहीं सेवा में, तो कोई भारत में भी कहीं जा रहा है सेवा के लिए, तो बाबा से छुट्टी लेते थे, तो उसको विदाई करते वक्त ये गीत गाया जाता था, मधुबन का श्रृंगार जा रहा। जब बच्चे मधुबन में आते हैं, मधुबन की रौनक या स्वीट होम की रौनक झलक क्या हो जाती है। बच्चे भी महसूस करते हैं कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं। जैसे आप लोग वहां याद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते मधुबन की स्मृति सदा ताजी रहती है, वैसे बाप दादा और मधुबन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। स्नेह के साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट, स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है। इसलिए स्नेह से तो समझते हैं यहां ही बैठ जाएं, लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना ही पड़े। सेवा के हिसाब से तो चारों तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर के परवाने स्वतः क्षमा पर आएंगे। ये तो छोटा सा सैंपल देखा कि आबू हमारा ही है। अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े ना। कोई आता है, हमारे पास अपनी कोई जगह, पांडव भवन होता था, जितने उसमें समा सकते थे, तो बाकी जो है फिर साथ में धर्मशालाएं किराए पर ले लेते थे। बाकी वहां व्यवस्था अपनी कर देते थे। पहले तो वो भी व्यवस्था नहीं थी, सबको डायरेक्शन होता था कि अपना बिस्तरा लेके जाओ, बेड तैयार करके, बेड तैयार होता सब पहले होता था ना, बांध के जाते थे बेड। तो वो बेड जो है, ये आजकल होटलों का जमाना आ गया है, कोई भी बेड नहीं लेके जाता, वरना तो कोई भी कहीं जाते थे तो अपना बेड भी मिलते ही, हाँ, बेड भी बेटा होता था, चद्दर में बेड बैग भी आते थे जिसमें सब पैकिंग वाले भी बेड आते थे। गरीब आदमी वहाँ होते, हाँ, पुराने कपड़े जो अच्छे होते थे वो तो उनके लिए, हाँ, फौजियों का होता है ना, बिल्कुल हर एक लेके जाते। मतलब हमारे से 2-1 साल पहले तक तो यही नहीं, हम 90 में गए, उससे 2-1 साल पहले तक जो भी जाते थे सब अपना बिस्तर लेकर जाते थे। तो धर्मशाला में जाओ, भी वहां सो जाओ, सवेरे फिर आ जाओ, या नहाना धोना हो, बाबा से नाश्ता करना, तो सोने के लिए जगह चाहिए। अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े ना, 83 की बात है। फिर भी थोड़ी सी रौनक देखी, ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे। अभी मुख्य द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है, अभी कुछ रहा हुआ है, इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा स्वरूप का स्पष्ट दिखाई देगा। हमें कोई बुला रहा, उनको लगेगा हमें कोई बुला रहा, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा
शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है। ऐसे अनुभव करेंगे, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे, उनको घर में दिखाई देगा कि इस जगह पर तुमको जाना। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। इस वर्ष क्या करेंगे? प्रयत्न अच्छा किया, इस वर्ष रहे हुए स्थानों को लाइट तो देंगे ही, लेकिन हर स्थान की विशेषता इस वर्ष यही दिखाओ कि हर सेवा केंद्र, उसमें भी विशेष बड़े बड़े केंद्र जो हैं, उसमें ये लक्ष्य रखो कि जैसे कभी धर्म सम्मेलन करते हो तो सभी धर्म वाले इकट्ठे करते हो, या राजनीतिक को बुलाते हो, या साइंस वालों को विशेष बुलाते हो, अलग अलग प्रकार के स्नेह मिलन करते हो, तो इस वर्ष हर स्थान पर सर्व प्रकार के विशेष ऑक्यूपेशन वाले, संबंध में आने वाले तैयार करो। तो जैसे अभी ऐसे कहते हैं कि यहाँ काले गोरे सब प्रकार की वैरायटी है, एक स्थान पर सर्व रंग देश धर्म वाले हैं। ऐसे ये कहें कि यहाँ सर्व ऑक्यूपेशन वाले हैं। विशेष आत्माएं एक ही गुलदस्ते में वैरायटी फूलों के मिसल दिखाई दे। हर सेंटर पर हर ऑक्यूपेशन वाली विशेष आत्माओं का संगठन हो, जो दुनिया में ये आवाज बुलंद हो कि ये एक बाप, एक ही सत्य ज्ञान सर्व ऑक्यूपेशन वालों के लिए कितना सहज और सरल। अर्थात हर सेवा स्थान की स्टेज पर सर्व ऑक्यूपेशन वाले इकट्ठे दिखाई दे, कोई भी ऑक्यूपेशन वाला रह ना जाए। गरीब से लेकर साहूकार तक, गांव वालों से लेकर बड़े शहर वाले तक, मजदूर से लेकर बड़े उद्योगपति तक, सर्व प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रौनक दिखाई दे, जिससे कोई भी ये ना कह सके कि क्या ये ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ इन्हों के लिए है। सर्व का बाप सर्व के लिए है। बच्चे से लेकर परदादे तक सभी ऐसे अनुभव करें कि विशेष हमारे लिए ये ज्ञान। जैसे आप सभी ब्राह्मणों के मन से, दिल से एक ही आवाज निकलती है, हमारा बाबा है, कि हमारा बाबा है। ऐसे विश्व के कोने कोने से विश्व के हर ऑक्यूपेशन वाली आत्मा दिल से कहे कि हमारे लिए बाबा आए, हमारे लिए बाबा आए। ये ज्ञान सहारा है। ज्ञान दाता और ज्ञान दोनों के लिए सब तरफ से, सब प्रकार की आत्माओं से यही आवाज निकले। वैसे सर्व ऑक्यूपेशन वालों को की सेवा करते भी रहते हो, सर्व ऑक्यूपेशन वालों की सेवा करते भी रहते हो, लेकिन हर स्थान पर
सब वैरायटी हो, और फिर ऐसी वैरायटी ऑक्यूपेशन वालों को गुलदस्ता बाप दादा के पास ले आओ। तो हर सेवा केंद्र विश्व की सर्व आत्माओं के संगठन का एक विशेष चैतन्य म्यूजियम हो जाएगा। समझा? जो भी संपर्क में हैं उन्हों को संबंध में लाते हुए सेवा की स्टेज पर लाओ। समय प्रति समय जो भी वीआईपीज व पेपर्स वाले हैं उन्हों को सेवा की स्टेज पर लाते रहो। तो मुख से बोलने से भी वे मुख का बोल उन आत्माओं के लिए ईश्वरीय बंधन में बांधने का साधन बन जाता है, बांधने का साधन बन जाता है। उनको लाएंगे ना, बाबा से मिलेंगे तो उनको लगेगा अच्छा हम भगवान से मिल रहे हैं। एक बार बोला कि बहुत अच्छा और फिर संबंध से दूर हो गए तो भूल जाते हैं, लेकिन बार बार बहुत अच्छा अनेकों के सामने कहते रहे तो वे बोल भी उन्हों को अच्छा बनने का उत्साह बढ़ाता है। और साथ साथ सूक्ष्म नियम भी है कि जितनों पर प्रभाव पड़ता है उन आत्माओं का शेयर उनको मिल जाता है, अर्थात उन्हों के खाते में पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है। वही पुण्य की पूंजी अर्थात पुण्य का श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हों को खींचता रहेगा। इसलिए जो अभी डायरेक्ट बाप की भूमि से कुछ ना कुछ ले गए हैं, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हों से दान कराओ अर्थात सेवा कराओ। तो जैसे स्थूल धन का फल सकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, वैसे इस ज्ञान धन व अनुभव के धन दान करने से भी नए राज्य में आने का पात्र बना देगा। बहुत अच्छे प्रभावित हुए, अब उन प्रभावित हुई आत्माओं द्वारा सेवा कराए, उन आत्माओं को भी सेवा के बल द्वारा आगे बढ़ाओ, अनेकों के प्रति निमित्त बनाओ। समझा क्या करना है? समझा क्या करना है? सर्विस वृद्धि को तो पा ही रही है और पाती रहेगी, लेकिन अब क्लास स्टूडेंट्स में वैरायटी बनाओ। क्लास स्टूडेंट में वैरायटी बनाओ। अभी तो विदेश वालों का मिलने का साकार रूप का इस वर्ष के लिए सीजन का पार्ट पूरा हो रहा है, सीजन का पार्ट पूरा हो रहा है, लेकिन देश वालों का तो आह्वान हो रहा है, देश वालों का तो आह्वान हो रहा है। सुनाया ना? साकार वतन में तो समय का नियम बनाना पड़ता है। कब मिलने आओ, कितना समय मिलेंगे, जगह का, स्थान का। और आकारी वतन में, सूक्ष्म वतन में इस बंधन से मुक्त। अच्छा, चारों ओर के उमंग उत्साह वाले सेवाधारी बच्चों को
सदा बाप के साथ साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माएं बच्चों को सदा एक ही याद में रहने वाली, एक ही याद में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92-131-06-986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।